तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि जो येफिंग था वो जब फॉरबिडन लैंड में जाने का बोल रहा था। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर तो जो मिस यू थी वो बोल रही थी कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। तो जो के गियर मास्टर किंग था वो बोल रहा था कि हाँ हमारे एंसेस्टर ने भी वहाँ पर जाने से मना किया है क्योंकि वहाँ पर एक होली बीस्ट है। तेवासुन करने फिर जो है वहाँ पर रूबिन से मैप लेता है जिसमें फैल्कन बिग पीक और डार्क बैम्बू फॉरेस्ट मार्क किया हुआ था। और नेफिंग बोल रहा था कि जो फॉरबिडन लैंड है वही मेरा आखिरी उपाय हो सकता है होली हब को फाइंड करने के लिए और मैं जाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर रूबिंग और वो मिस यू बोल रही थी कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर जो के गियर मास्टर किंग था वह बोल रहा था कि हाँ यह अच्छी बात है कि आप लोग जाना चाहते हैं, लेकिन यह बात भी है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जो है सोच समझ के करना चाहिए। तो बात सुनकर नेफिंग बोल रहा था कि हाँ आपका बात बिल्कुल सही है और अगर मैं वहाँ अकेले जाता हूँ तो चांस ज़्यादा है कि मैं वहाँ से सरवाइव कर लूँगा, क्योंकि अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो हम लोग को एस्केप करने में अब दिक्कत हो सकता है। तो बात सुनकर रूबिन बोल रही थी कि हम लोग कपल्स हैं तो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तो जो मिस यू थी वो बोल रही थी कि मेरे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैं इसकी मदद से जो बीस्ट हैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जो मार्शल किंग लैंड था वो बोल रहा था कि देखिए जो मिस युआन है वो मेरी डिसाइपल है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपके साथ चलूँ। तो ये बात सुनकर नेफिंग बोल रहा था कि मैं रूबिन और मिस यू हम लोग तीनों ही जाने वाले हैं और आप जो है इन लोगों के साथ रहिए और यहाँ बाहर में होली हब को खोजिए। तो ये बात सुनकर लैंड यून कुछ बोलने वाला था लेकिन लॉर्ड यांग बोल देता है कि हाँ आपका बात बिल्कुल सही है नेफिंग, हम लोग को यही करना चाहिए। तो जो मार्शल किंग लैंड यून था उसको ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है, तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमें जब फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है। सिंपल बात यह है कि एक बैड लैंड है यानी कि मरुस्थल, और तभी नेफिंग वहाँ पर रूबिंग और मिस यू के साथ जा रहा था जहाँ पर एक हल्का सा हवा से भी उन लोग डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन लोग आगे बढ़ रहा था जहाँ पर नेफिंग बता देता है कि हम लोग यहाँ पर बस चल के जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लाई करने के लिए फॉरबिडन स्पेल का यूज़ किया गया है, हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग आगे जा रहा था लेकिन तभी वहाँ पर उसको एक बीस्ट का एहसास होता है। तो लोग तीनों हैरान था। तो मिस यू बोल रही थी कि कहीं यह एक मॉन्स्टर सेज तो नहीं। तो ये बात सुनकर उन लोग तीनों वहाँ पर सतर्क हो गए थे जहाँ पर नेफिंग अपना पावर की मदद से वहाँ पर सर्च कर रहा था जहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो नेफिंग बोल रहा था कि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि आखिर में वो क्या है, लेकिन हाँ इतना तो है कि वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो हम लोग को सतर्क हो के आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर उन लोग का आगे जब जाता है तो वह बीस्ट फिर से उन लोग का आसपास गुजरने लगता है। तो नेफिंग उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है लेकिन वो बीस्ट अभी भी अटैक नहीं करता है। तो नेफिंग बोल रहा था कि क्या तुम एक बीस्ट सेज हो या फिर कोई मुर्गी हो। तो हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद कुछ देर तक वहाँ पर पूरा शांति रहता है, लेकिन तभी अचानक से वो बीस्ट जो कि एक फॉक्स था वो जो नेफिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन नेफिंग उसके अटैक से बच गया था। तभी वो फॉक्स बोल रहा था कि आखिर में बहुत ज़्यादा समय के बाद यहाँ पर ह्यूमंस का आने का हिम्मत भी कैसे हुआ, और वो नेफिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसने उसका बेइज्जती किया था और उसकी नज़र में नेफिंग बस एक कमज़ोर पर्सन है। तो उसको देख कर नेफिंग हैरान था और बोल रहा था कि अरे यार तो एक रेड आइड सिल्वर उल्फ है जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ बेस्ट सेज लेवल पर है। तभी वो उसको बोल रहा
था कि देखिए हम लोग यहाँ पर जो है बस एक हर्ब को खोजने के लिए आए हुए हैं ताकि हम लोग किसी का जान बचा सकें, तो आप कृपया करके हमारा मदद कीजिए। तो वो फॉक्स बोल रहा था कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, हम लोग कैसे एक होली एलिक्सर को तुम्हारे जैसा घटिया ह्यूमंस को दे सकते हैं, तुमको तो मेरा खाना बनना चाहिए। और वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फॉक्स डीमन आ चुका था। तभी वो फॉक्स नीफिंग पर अटैक करता है, तो नीफिंग उससे बचते हुए रूबिन को सावधान कर देता है पीछे वाले फॉक्स से। तो हम देखते हैं कि वो फॉक्स रूबिन पर अटैक करने वाला था, तो रूबिन सेकेंड फॉक्स को वहाँ पर एक ही अटैक में दूर फेंक देती है, जहाँ पर नीफिंग भी फर्स्ट फॉक्स से फाइट कर रहा था, लेकिन वो फॉक्स हार मानने को तैयार नहीं हो रहा था। और तभी वो दोनों यानी कि नीफिंग और वो फर्स्ट फॉक्स फिक्स एक दूसरे पर फाइनल अटैक करते हैं, पावरफुल अटैक करते हैं, जहाँ पर जो नीफिंग था वो उसका अटैक ज़्यादा पावरफुल था, जिससे वो उस फॉक्स डीमन को दूर फेंक देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों फॉक्स जब अटैक करने वाले थे, तो जो मिस यू थी वो अपना बांसुरी बजाने लगती है, जहाँ पर वो दोनों थोड़ा सा पीछे हो गए थे। तो तभी वो दूसरा फॉक्स जब अटैक कर रहा था, तो और उसने जो अपना 2 क्लोन भी बना लिया था, जो रूबिन उस पर आइस निडल से अटैक करती है, तो मिस यू अपना बांसुरी के एनर्जी वेव से अटैक करती है, जहाँ पर उस एनर्जी वेव के कारण उसका दोनों जो क्लोन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि रूबिन जो है वहाँ पर उस पर एनर्जी बीम से अटैक कर देती है, जिससे वह फॉक्स बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तो देखकर पहला फॉक्स हैरान हो रखा था और वो बेस्ट गुस्सा हो गया था, और वो जो वहाँ पर अपना पावरफुल एनर्जी क्लोन बना लेता है। तो यह देखकर नीफिंग उस पर अपने शॉर्ट क्लोन से अटैक कर देता है, तो उस शॉर्ट क्लोन के कारण उसका एनर्जी वाला फॉक्स क्लोन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो देखकर वो फॉक्स डर गया था और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी रूबिन वहाँ जाने लगती है उसके पीछे, तो नीफिंग उसको रोकता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये बात सुनकर रूबिन बोल रही थी कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि मेरा मदद मिस यू ने किया था। तो मिस यू बोल रही थी कि हम दोनों को यहाँ पर मुश्किल हुआ एक बिस्ट से फाइट करने में, लेकिन आपने तो अकेले उसको हरा दिया। तो नीफिंग बोल रहा था कि यार ये तो बस ऐसे ही हो गया, और अब उन लोग वापस नहीं आएगा कुछ समय तक, क्योंकि उन लोग सीरियसली इंजर्ड हो रखा है, तो हम लोग को आगे चलना चाहिए। जहाँ पर उन लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी नीफिंग बोल रहा था कि अभी भी हम लोग यहाँ पर फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को यह पहाड़ खुद से चढ़ना पड़ेगा। जहाँ पर उन लोग एक पहाड़ पर क्लाइंब करने लगते हैं, जहाँ पर जब उन लोग वहाँ पर थोड़ा सा आगे गया था, तो उन लोग को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, वहाँ पर बस बैड लैंड था। तो यह देखकर नीफिंग वहाँ पर आराम करने का सोचता है। तो जब मिस याओ एक पत्थर पर बैठती है, तो उसको कुछ अजीब लगता है, तो वो बोल रही थी कि आखिर में ये स्टोन है या फिर कोई आयरन है। तो वो उस पर अपने फ्लूट से हल्का सा टच करती है, तो उसका फ्लूट पर क्रैक आ गया था। ये देखकर वो हैरान हो गई थी। तो नीफिंग बोल रहा था कि अरे यह तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और वो अपने शॉट से क्रैक डालने का कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो फिर अपने शॉट से उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन तभी उसका शॉट वहाँ पर हल्का सा टूट गया था। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि यार कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक एम्परर रैंक का एक स्टोन है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और वो खुश होने लगता है बहुत ज़्यादा, और फिर वो वहाँ पर एनर्जी बॉल से अटैक करता है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वह देखकर वो अपने फायर फोनिक से अटैक करता है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह टूटने को तैयार नहीं हो रखा था, और वो उदास हो गया था, क्योंकि वो इस ट्रेजर का एक हल्का सा टुकड़ा भी लेकर नहीं जा पा रहा था। तभी मिस याओ बोल रही थी कि देखो वहाँ पर एक पैलेस है। तो देखकर नीफिंग बोल रहा था कि हम लोग को वहाँ चलना चाहिए, और उन लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।